गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास प्यारे श्री समर्थ सर कानपुर में। आप लोग को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। बस से मन लगा के पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल हमने देख लिया था समुद्रगुप्त के बारे में। आज देखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त, ये देखा था हम लोग ने कल। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, रामगुप्त रामगुप्त हुए और चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त कौन? सेकंड। वो फर्स्ट तो देख चुके थे। ठीक है। अब जो रामगुप्त थे, ये बड़े बेटे थे। ये बड़े थे, ठीक है, ये बड़े थे। और जो चंद्रगुप्त है, ये छोटे थे। ठीक। रामगुप्त का विवाह जो हुआ, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से विवाह हुआ इनका। और इनका कार्यकाल जो था, कार्यकाल न था 375 से 80 तक, 5 साल तक थे बस। इनका जब मृत्यु हो गई, इनकी 5 साल बाद मृत्यु हो गई, तो इनका विवाह इनसे हो गया। ठीक है, ध्रुव देवी का विवाह इनसे हो गया। ये इनकी पत्नी बन गई, इनका विवाह हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इससे विवाह कर लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कितना है? द्वितीय का कार्यकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक है। ठीक है, 380 ईडी से 412 ईडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत इजीली भाषा में तो पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से, धीरे धीरे। ठीक है। ठीक। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। अब इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, चलते हैं फिर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। इनकी पहले देखते हैं उपाधियां। उन्होंने उपाधियां जो हैं ज्यादा ली थी, ज्यादा इनको उपाधियां मिली थी। ठीक है, उपाधियां देखते हैं। इनकी पहली उपाधि तो थी, इन्हीं को कहा गया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इन्हीं को ही कहा गया है। विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य इनको कहा गया है। और एक उपाधि है देवगुप्त। कौन सी है? देवगुप्त। एक उपाधि इन्होंने ली देवराज। देवराज।
एक उपाधि इन्होंने ली विक्रमांक। विक्रमांक, ठीक है, एक उपाधि ये मिली इनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चले, आगे चले। चंद्रगुप्त तृतीय ने रुद्रदामन, रुद्र सिंह, दामन नहीं, सॉरी, सिंह, रुद्र सिंह, रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड, इनको हराया। क्या किया? हराया। और रुद्र सिंह थर्ड जो थे, किस वंश के थे? शक वंश के। ठीक है, ये शक वंश के थे। अगर इनको जब हरा दिया तो इनकी एक उपाधि और पड़ गई। कौन सी? शक विजेता। ठीक है, शक विजेता भी इनकी उपाधि मिल गई। ये इनकी उपाधियां मिल गई। ठीक है, हो गया नोडल। ऐसा लेते रहिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। और अब देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में प्रथम चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री कौन आया? प्रथम चीनी यात्री कौन आया? फहयान। फहयान, फहयान जो है प्रथम चीनी यात्री, इनके दरबार में आया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब पढ़ते रहिए मन लगा के, क्योंकि आपको अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, सबका सपना पूरा करना है। ठीक है ना? हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ, पल लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, हो गया। हाँ, ले लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके, ले लीजिए भाई। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त दीक्षित के बाद कौन बैठता है। ठीक है। ठीक है, हो गया ना? चलिए, ठीक, एक बार रिकॉल करा दो थोड़ा सा कि गुप्त में हमने कौन कौन से देखे थे। तो गुप्त में हम लोग ने पहले सबसे देखे थे श्रीगुप्त। पहले देखा हमने श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच। घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आए थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट। ठीक। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद कौन आए थे? रामगुप्त आए थे। रामगुप्त, रामगुप्त आए थे। रामगुप्त के बाद कौन आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड आए थे। इनको हम लोग ने विक्रमादित्य हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड आए थे। ठीक है,
अब इनके बाद कौन आएगा? अब इनके बाद जो इनको देखना है, तो देखना है कुमार गुप्त को। इनको कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त को देखना है। तो ठीक है, हो गया होगा नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग कुमार गुप्त की, ठीक है। पढ़ाने के साथ आप लोग को एक एक चीजें रिकॉल भी करा रहा हूँ मैं, तो बढ़िया तरीके से आप लोग रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। चलिए हेडिंग डालिए कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक है। पहले इनकी देखते हैं उपाधियां, पहले उपाधि देखते हैं। उपाधि कौन कौन सी थी उपाधि? पहली तो इनकी उपाधि थी श्री महेंद्र, श्री महेंद्र, ठीक है। और थी महेंद्र दीप्ति, महेंद्र, महेंद्र दीप्ति, महेंद्र दीप्ति, ठीक है, ये उपाधि थी। और एक चीज की इनके बारे में बहुत बढ़िया थी, जो इन्होंने छात्रों के बारे में, हाँ आपके बारे में हित को देखते हुए कराई थी। क्या कराई थी? गैस करिए आप, क्या कराई थी? सोच सकते हैं आप लोग, क्या कराई उन्होंने? इन्होंने एक चीज का निर्माण कराया। किसका निर्माण? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। किसका कराया था? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण करवाया था, ये ना। और नालंदा कहाँ पड़ती है? ज्यादातर तो आप लोगों को पता ही होगा, बिहार में। अच्छा, एक चीज इनकी इनकी और इंटरेस्टिंग है, एक चीज के लिए और ये फेमस थे। किसके लिए? अभिलेखों के लिए। इनके शासनकाल में अभिलेख बहुत मिले, अभिलेख सर्वाधिक मिले। सर्वाधिक अभिलेख इनके शासन में मिले, सर्वाधिक अभिलेख। सर्वाधिक अभिलेख इनके शासन में मिले, उनमें से भी दो अभिलेख सबसे फेमस हैं। एक है भीलसड़ का, भीलसड़, दूसरा मंदसौर का, मंदसौर, मंदसौर, दो अभिलेख बहुत फेमस। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइए, और किस उसमें हुई थी? जल्दी से, कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को, जल्दी से बताइए, कमेंट्स करके जल्दी जल्दी। उसी प्रकार मंदसौर की रचना किसने की थी? तो मंदसौर की रचना किसने की थी? अभिलेख की, मंदसौर अभिलेख रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने, वत्स भट्टी ने की थी, ठीक है, ये भी पता चल गया। ठीक है, अब मंदसौर में इनके शासन काल के बारे में बताया गया है।
ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, रचना करी थी हरिशेन ने। हरिशेन ने बताया था आपको। अब किस शैली में करी थी? चंपू शैली में। किसमें करी थी? चंपू शैली में। हाँ, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से काम से नहीं बन, मतलब बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप लोग को बताई जा रही है, तो सब चीजें रिवीजन करते रहिए। अगेन इन अगेन, अगेन इन अगेन। वीडियो देखते रहिए ना, जो नोट डाउन कर रहे हैं उसको देखते रहिए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। ये हो गया हमारा कुमार गुप्त के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए स्कंद गुप्त। तो हेडिंग डाल लीजिए स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उपाधियां। ठीक है, उपाधि क्या क्या तो उपाधि थी। तो इनकी उपाधि जो थी, देवराय और शक्रादित्य। शक्रादित्य, ये इनकी उपाधियां थी। और स्कंद गुप्त एक चीज के लिए और फेमस हुए। किसके लिए? इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। किनका? हूणों का। हूणों का आक्रमण। पेपर में आता है क्वेश्चन, हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंद गुप्त के काल में। ठीक है। इनका राजा कौन थे? सबसे प्रमुख। प्रमुख कौन था? सबसे प्रमुख था मिहिर कुल। मिहिर कुल, ये सबसे इनमें प्रतापी था। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? उल्लेख भी मिलता होगा ना कहीं से, पता कैसे चलेगा? तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतिक स्तंभ से। भीतरी स्तंभ से। भीतरी स्तंभ से हम लोग को उल्लेख मिलता है। बूढ़ों को एक चीज और, एक नाम से और पुकारते थे। किससे? मलेच्छ। बूढ़ों को एक नाम से और पुकारते थे, मलेच्छ। मलेच्छ नाम से। मलेच्छ। ठीक है, बूढ़ों को मलेच्छ भी कहते थे। स्कंदगुप्त एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। मैंने आप लोग को इससे पहले बताया भी था, याद करिए। बताया था, अगर याद हो तो। सुंदर झील, सुदर्शन झील, बताया था आप लोग को सुदर्शन झील के बारे में। हाँ, तो सुदर्शन झील। सुदर्शन झील निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने कराया था। देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य ने कराया था, प्रथम दृष्टि नहीं, मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनका जो थे, क्योंकि ये तो कराएंगे नहीं जाके, इनका वो वही जाएगा, राज्यपाल।
तो इनके राज्यपाल कौन थे? इनका राज्यपाल जो था, कौन था? पुष्पमित्र वैश्य। जिसने जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करके देख लो, पीछे मैंने बता रखा है। ठीक है। इसके बाद आए थे, इनका निर्माण कराया था, पुनरुद्धार, अशोक ने। इनका, ठीक है, अशोक ने पुनरुद्धार अशोक के काल में हुआ। अशोक के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे तुषप। कौन थे? तुषप थे। फिर इनके बाद फिर से पुनरुद्धार हुआ। वो किसने कराया? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने कराया। अब इनके भी कोई होंगे राज्यपाल। कौन थे? शिव विशाख। शिव विशाख। अब एक बार फिर से पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। और इनके जो थे, प्रणवदत्त राज्यपाल जो थे। ठीक है, प्रणवदत्त। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य, खत्म हो गया। अंतिम शासक, अंतिम शासक भी लिख लीजिए। अंतिम जो थे, अंतिम शासक विष्णुगुप्त थर्ड थे। विष्णुगुप्त थर्ड। ठीक है, ये थे। तो ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, तो कल के मिलते हैं, कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बस पढ़ते रहिए मन लगा के, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा, ये मेरी आपकी लोग से दुआ है, मनोकामना है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने घर वालों का सपना पूरा करिए। तो कल की क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए जय हिंद।